एक आदमी ने अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि वो अपनी पहली मोहब्बत के बेटे को पहचान दिलाने के लिए उससे शादी कर सके। उसने बेशर्मी से गर्लफ्रेंड से वादा किया कि 1 महीने बाद वो उस औरत से तलाक लेकर फिर उसी से शादी करेगा, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड टूट चुकी थी। उसने इंतजार न करने का फैसला किया, अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर जमीन पर फेंक दी और अपने पिता को फोन करके विदेश में रिश्ता देखने की रजामंदी दे दी। 5 साल बाद वो लड़की एक नए रूप में बेहद कामयाब और आत्मविश्वासी होकर देश लौटी, लेकिन एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात उसी शख्स से हो गई जिसने उसे कभी छोड़ा था। वो आदमी यह समझ बैठा कि लड़की अब उसकी तरक्की देखकर, खासकर जब से उसने गूशी ग्रुप से जुड़ाव बना लिया है, वापस आ गई है। उसे क्या पता था कि वही लड़की अब गू परिवार की बहू है। वो विदेश सिर्फ गुजोंग गू साहब से रिश्ता करने गई थी, जहाँ दोनों की पहली ही मुलाकात में मोहब्बत हो गई और शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ। वो इस बार देश अपने पूर्वजों की पूजा करने लौटी थी और उस दिन एयरपोर्ट पर जिसे लेने के लिए वह आदमी आया था वह और कोई नहीं बल्कि वही लड़की गू परिवार की बहू थी। जब लड़की ने अपनी पहचान सबके सामने जाहिर की तो किसी ने यकीन नहीं किया। वही चालाक लड़की जिसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को फंसा रखा था, वो तो उसकी करोड़ों की कीमत वाली ब्रेसलेट तक छीनकर मजाक उड़ाने लगी कि वो नकली चीजें पहनकर खुद को अमीर बताती है, लेकिन वो ब्रेसलेट असल में गुजोंग ने उसे गिफ्ट की थी। लड़की जब उसे वापस लेना चाहती है तो वो आदमी उसे जोरदार तमाचा मार देता है और कहता है, क्या तुम मुझे फंसा कर मारना चाहती हो? आज गू बहू को लेने की जिम्मेदारी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है और तुम सब बर्बाद करने आई हो। वो चालाक लड़की भी बोल पड़ी, सॉन्ग भाई, और मैं तुम्हें शरण दे रहे हैं और तुम इसी का बदला दे रही हो। वह सब मिलकर लड़की को पागल और बदतमीज ठहराने लगते हैं। जब लड़की देखती है कि वो आदमी आज भी दूसरों की बातों में आकर उसी तरह बर्ताव कर रहा है तो गुस्से से कांप उठती है। तभी वो आदमी उसे 20 लाख की चेक थमा देता है और कहता है, कुछ ढंग के कपड़े खरीद लो। 3 दिन बाद गुजोंग की बीवी की बर्थडे पार्टी में चलना है और मैं नहीं चाहता तुम मेरी बेइज्जती करवाओ। लड़की बेझिझक उस चेक को ठुकरा देती है। वो साफ कहती है कि उसे किसी अजनबी की भीख नहीं चाहिए, जो उसका नहीं वो कभी नहीं लेगी। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारी नई प्रेमिका को पता है कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो? वो आदमी यह सोचता है कि लड़की अब भी उससे जल रही है और कहता है कि उसका कोई अफेयर नहीं है। वो तो बस ये चाहता है कि लड़की अच्छी दिखे ताकि बर्थडे पार्टी में उसकी इज्जत बनी रहे। लड़की अपने सूटकेस को खींचती हुई वहाँ से चली जाती है और वो आदमी पीठ पीछे बड़बड़ाता है कि उसे ना अपनाकर उसने सबसे सही फैसला लिया था। लेकिन लड़की रुककर मुस्कुराते हुए कहती है, तुमसे शादी न करना ही मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था, और फिर बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाती है। 3 दिन बाद गुजोंग ने अपनी पत्नी के लिए शानदार बर्थडे पार्टी रखी। वो खुद बैकस्टेज अपने बेटे के साथ मिलकर केक बना रहा था और जैसे ही लड़की पार्टी में पहुंचती है उसका एक्स फिर यही सोचने लगता है कि वह उसे पाने वापस आई है, लेकिन लड़की उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है।